आसन आसन मान ध्यान में बैठो, आसन मान ध्यान में बैठो, और यही भजन की रीत है। आसन मान ध्यान में बैठो, यही भजन की रीत है। यह आसन मान लियो, और ध्यान कहाँ है? ध्यान दरवाजा पे है। वह दरवाजा कौन सा है? हमारे अंदर दरवाजा है, और दरवाजा को गुरु बताएगा। जैसे वर्तमान और दरवाजों कहाँ है? पिंगला पिंगला और सूक्ष्म में यह दरवाजा है। यह दरवाजा बोले है। अब यह दरवाजा को कौन बताया? गुरु बताया। बैठा के देखो ये दास्तान दे रहा हूँ। जैसे अमेरिका है, अमेरिका और भारत, और इस समय में भारत में सूर्य है और सूर्य के प्रकाश है, और अमेरिका देश में अब न सूर्य है और न सूर्य को प्रकाश है, न रात है। अब अगर तो अब दोनों के अमेरिका के और भारत के बीच में क्या है? दीवार है। अमेरिका और भारत के बीच में एक दीवार होती है। अब अमेरिका में से भारत के प्रकाश को देखना चाहते हैं तो कैसे दिखेगा? तो दीवार लगी हुई है, दीवार लगी हुई है और दीवार तगड़ी है। पर जैसे कि वे दीवार के बीच में क्या है? एक सुरंग होती है। वह दीवार के बीच में सुरंग होती है, और वह सुरंग का भेद ही मिल जाता है, और भेद हमको पा जाता है, और वह सुरंग में हमारा निशाना बन जाता है। तो सहज में क्या है कि अमेरिका में से भारत के प्रकाश हमको दिख ही आता है। अब भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, भारत के ऊपर और दीवार के ऊपर और सुरंग के ऊपर एक दास्तान दिया है, दास्तान दिया है। अब यहाँ में दीवार हमारे अंदर है, तो ओला तो यहाँ तो अलग है और यहाँ से आगे अलग है। यह ब्रह्मांड है और यहाँ ओला पिंड है। अब जगत तो जैसे वर्तमान ये दो नेत्र है हमारा, ये दो नेत्र हैं, ये लोचन है, ये संसारी नेत्र हैं। संसारी कर्म करने के लिए, संसारी कर्म करने के लिए, संसार को देखने के लिए इनसे रामायण पढ़ेंगे, इनसे गीता पढ़नी पड़ेगी, इनसे काम करना पड़ेगा। पढ़े हुए ये नेत्र से ये अंदर का उजाला को देखना चाहता है तो उजाला नहीं दिखेगा, दिखागन से इसे नहीं दिखेगा। अब अगर तो जैसे बात माने कि वह नेत्र कौन सा है? वह हर प्राणी के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। वह नेत्र अपने पास में है। वैसे जीव नेत्र बोलते हैं, वैसे शिव नेत्र बोलते हैं, वैसे तीसरे नेत्र बोलते हैं। आप लगा लो ये दो नेत्र, ये दो हैं और वह एक ही नेत्र है। ये लोचन है, ये तो खराब भी हो जाएंगे पर वह नेत्र खराब नहीं होगा। वह जू का जू ही है नेत्र। उड़ा के दो कान है, दो कान है तो दो नेत्र है, दो सुर है उड़ा के, पर वह या एक ही है तो सुषमा एकली है तो उड़ा के तीसरा नेत्र भी एक है, पर कान भी तीन है, कान भी तीन है। दो कान तो ये है, तो ये तो बाहर के कान है। पर तीसरा कान कौन सा है? वो तीसरा कान है, और हर प्राणी के अंदर वो तीसरा कान है। मैं आत्मा से कहता हूँ, ये सत्य वाणी कहता हूँ। कोई अंधा है कि बाबा झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोला, सत्य कह रहा हूँ। वो तीसरा कान तो जीव की आत्मा के लिए है, तीसरा कान है वो जीव की आत्मा के लिए। अब अगर तो जैसे बात माने जो वह कान, देखो इनको बंद कर लेंगे, इनको बंद कर लेंगे और नेत्र को बंद कर लेंगे, हैं? तो बंद करता है क्या हो गया? पट लग गया भाई, पट लगा को लिया बाहर का, आंख मीच गया, बाहर का दिखना बंद हुआ तो लिया, चूहिया, पट लग गया, पट लग गई और बंद कर लिया तो बाहर की आवाज बंद हुई क्यों नहीं? होगी नहीं। अंदर की आवाज कौन सी है? परमात्मा की। घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मध्यम, नमहरा, इनकी आवाज कब आएगी? खुला में भी आती है, खुला में आती है, पर बंद कर लेंगे तो बाहर की आवाज बंद हो जाती है और अंदर की आवाज बड़ी आनंद से आती है।
यही में बांसुरी की आवाज आती है, यही में घंटा की आवाज आती है, यही में झालर की आवाज आती है, यही में मजरा की आवाज आती है, यही में मध्यम की आवाज आती है, और यहाँ में तो वही आवाज आती है, बहुत सुरीली आवाज आती है। सत्य कहता हूँ मेरी भाइयों, उड़ा के अभी भी तीसरा कान है, उसका स्थान कहाँ है? ये भी है, जैसा दो नेत्र का स्थान ही है और सुषमा का स्थान है और तीसरा नेत्र का स्थान है, ऐसा तीसरा कान का भी स्थान है। ध्यान कर लो। और ये वेद कौन देगा? जिन्हें खोजा है और जो पाया है उसको ही पाएगा, और नहीं तुमको लेख को नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान कर लो। और तुम ये गीत गाते हैं, वाकु वाकुवानो वामारो वाकुवान हमारो, अरे इन सुकाली ना है, खुद समझो मेरा कहना है, ये खत्म गा गए मरघा, और ये जान लो, अरे वह काम करो जैसे हमको भी भगवान का है, जैसे वर्तमानी। तो मेरा कहना है कि यही में देखो और यही में खोजो और यही में स्नान करो। देखो स्नान बाहर का भी है, अब बाहर का स्नान क्या है? जल का। बाहर का स्नान क्या है? जल का। और जल का स्नान करेंगे तो शरीर की रुपाई होगी, शरीर का मैल छूटेगा, शरीर की गंदगी छूटेगी। और अंदर का स्नान क्या है? वो अंदर का स्नान अलग है। अंदर के स्नान होते हैं, वे कैसे होते हैं? करकुटी तो होते हैं। वे कैसे होते हैं अंदर के स्नान? उड़ा के जैसे अब यहाँ बताया को ध्यान भी तो बताने को पड़ी निष्ठम धर्म डाला। और वे कितना आनंद का स्नान है, ये हमारी बुद्धि मन शुद्धता पवित्र हो जाती है, शुद्धता का स्नान बन जाते हैं, जीव की आत्मा का स्नान बन जाते हैं। जो अंदर का स्नान है मेरे भाई निष्ठम कह रहा हूँ, कभी झूठ नहीं है। हमें कम से कम 15-20 मिनट लगती है, 15-20 मिनट लगती है वहां में पूरे स्नान में। और बैठ के सागे साग है, कोई के हो कि महाराज हम बता तो चौड़ा मतलब खेल है कौन आ जाइए वहां प्रेम से आ जाओ, ये स्नान है क्या? गुरु चरण है, शब्द है, सुट्टी। अब कैसे खोलो पूरी पूरी? तो अंदर की पूजा अलग है, अंदर के स्नान अलग है। और भैया क्या है, खाने खोलूंगा तो मेरा कहना है यही में आत्मा है, यही में परमात्मा है, और यही में बाजा है, और यही में ज्योति है, यही में प्रकाश है, यही में सूर्य है, यही में नंदी नारा है, यही में सब खेल है, और यही में ब्रह्मा है, यही में विष्णु है, यही में शंकर है, यही में नरेंद्र है, यही में चंद्र सूर्य है, सब कुछ यही में है। और यही में पूर्ण परमात्मा आगे है, आगे है, कोई अलग है। सब कह रहा मेरे भाइयों, उड़ा के राम चार हैं। हर विस्तार को काफी लोग आते हैं, हर विस्तार को काफी जनता आती है, और हर विस्तार को आसन लगवाता हूँ। और सोची शब्द का कोई तो 1 घंटा में आता है, कोई 2 घंटे में आता है। कोई कहते हैं महाराज हमको यहाँ में हनुमान जी का दर्शन है, कोई कहते हैं महाराज हमको संत का दर्शन है, कोई कहते हैं महाराज हमको 2-3 संत बैठा मिला महाराज। और जिसे उठा के को जैसे एक मानस हो, वाकई आंखें में काय पड़ रहा, मोतिया बन पड़ रहा। अब मोतिया बन पड़ गो आंखें में, अब फिरे भाई भा मोतिया बन पड़ गो, भाई भा दी का खराब होगा, भाई भा दी के कौन मड़ा दुना मोतिया बन पड़ तो जा रे। अब किसा पार पड़े, अरे का मोतिया बंद होगा क्या है? जाड़ा पुड़गो तो जरूर पुड़गो, रेतु दौड़ धंजा और दौड़ धंजा दवा लीजो तो टाइम से टाइम बापू चुप मजा जो टाइम से टाइम महीना 2 घंटा नहीं 4 घंटा नहीं, वो दवाई को न्यूट्रल में काम लीजो तो सहज तरह मोतिया बंद कर जाएगा, जाड़ा कर जाएगा तो साफ दिखवा लगी जाएगा। और दौड़ धन चलेगा और दवा भी लिया है, बड़ा मत दवा लिया है। अब फिरे भाई भा अब दिखवा लगो, दिखवा लगो भाई भा अब तो मतलब दिख है, कहीं दिख है, चौंदो दिख है, कितनो दिख है भाई भा चौंदो दिख में हाथ कमी वाला कमी है क्या? और दवाई काम है, और दवाई काम है, थोड़ा मिट जाएगा और दौड़ो आ जाएगा भाई भा उठा के। तो मेरा कहना है ये नेत्र की बात नहीं है, इन्हें मोतिया बंद छाया है, इनकी बात नहीं है। हमारा तीसरा नेत्र अगर मोतिया बंद है वो मोतिया बंद पुरुषों है, विषय विकार रूपी
मोतियापन हमारे अंदर भरा हुआ है। और जब तक मोतियापन वो की दवा नहीं मिलेगी और वह मोतियापन नहीं कटेगा, जब तक झकाझक दिखवा नहीं आएगा, झकाझक नहीं दिख पाएगा। ऐसा है मेरे भाई निष्ठम कहे तो हम भागवत जुटकुन वहां जाओ यही में तो है। तो हर विश्वार को काफी माता बहन भाई काफी लोग आते हैं और काफी को जैसे बताने पूरा भेद देता हूँ, खोलता हूँ और बैठ करके समझाता हूँ। या आसन कैसे लगता है, ऐसा गुरु ढूंढो ये हमको जैसे आगा का खेल आगा का राह बतावे कि मोक्ष हो जाए हमारी। जीता जीता ही मरना सखा दे, जीता जीता ही मरबो सखा दे, फिर जीवो सखा दे। ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए मेरे भाइयों। उड़ाते जैसे ये हमको दर्शन करा दे, जीता जीता ही गुरु का दर्शन हो जाता है। हम साल बोल गुरु भगवान की जय हो। उड़ा के जिससे बात मानी ध्यान कर लो। देखो कान क्या है, जड़, केंद्री जड़ है, आंख जड़ है, नाक जड़ है, जीभ जड़ है, मुंह जड़ है, हाथ जड़ है, गुदा मूल द्वार जड़ है, मूत्र द्वार जड़ है और शरीरी जड़ या का है जड़। और चेतन, और चेतन कौन है? आत्मा। चेतन गुणा में आत्मा। और आगे क्या है? या चेतन है, या तो आत्मा चेतन है, जी चेतन है। वाह वैसे भी कहा जाता है। तो हम किसी पूजा करते हैं, तुम तो जड़ की पूजा कर रहे हैं। तो जड़ की पूजा करना है, चेतन की पूजा और चंतन की पूजा कोई करी नहीं। और कैसे करी जाता है? अंदर की पूजा यही में है, साधन साई यही में है, तो झूठ नहीं। पूजा अंदर भी करो तो पूजा बाहर भी करो।